तो यार आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर बेसिकली अपन स्टडी करते हैं फ्लूइड के अंदर जितने भी मैकेनिक्स इन्वॉल्व होती है। जो अपन ने मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2 पढ़ा था, जो पहले जो 11th में अपन ने मैकेनिक्स पढ़ा है। ठीक है। उसके अंदर जो भी फ्लूइड्स के अंदर जो जो मैकेनिक्स अप्लाइड होती है ना, वो अपन स्टडी करते हैं इसके अंदर। ठीक है। तो वो स्टडी करने के लिए अपन को 3 भागों में स्टडी करना होगा फ्लूइड मैकेनिक्स को। तो सबसे पहला जो पार्ट आता है वो आता है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब क्या है? स्टैटिक्स का मतलब है कि पानी जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है। मतलब पानी मूव नहीं कर रहा है बीकर या फिर कंटेनर के रेस्पेक्ट में। ठीक है। तो अगर सपोज एक बीकर है अपने पास, इसके अंदर वाटर है, और इसको अगर अपने कार में रख दिया। ठीक है। तो अगर ये कार मूव कर रही है वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पर बीकर मूव कर रहा है, लेकिन वो बीकर जो है वो फ्लूइड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, यानी कि फ्लूइड और बीकर सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। अगर सपोज अगर मैं बात करूँ, पानी अगर एक टैप में फ्लो हो रहा है, एक पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, ठीक है, वी वेलोसिटी से, तो यहाँ पर जो है वो फ्लूइड मूव कर रहा है पाइप के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा डायनामिक्स। ठीक है। ये हो जाएगा डायनेमिक्स, जहाँ पे पानी मूव कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू द कंटेनर। ओके, थर्ड पार्ट इज सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। सो विल स्टडी सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो सरफेस टेंशन मीनिंग, सरफेस टेंशन जो जब भी पानी जो होता है उसकी लेयर के ऊपर अगर अपन कोई भी फोर्स लगाएं, तो यहाँ पर वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। मेम्ब्रेन जो कि स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है। अपन ने देखा होगा कि जब पानी होता है उसके ऊपर इंसेक्ट्स बैठ जाते हैं। ठीक है। तो वो क्यों पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि पानी की जो लेयर है, फर्स्ट लेयर, वो एक मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है, जिसकी वजह से वो डिप नहीं कर पाता। ठीक है। सो नेक्स्ट आता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन। विस्कोसिटी इज द मेजर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर। अगर ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर है, इनके बीच में जब मूवमेंट होगा, अगर ये लेयर मूव करेगी, ये लेयर मूव करेगी, तो इनके बीच में जो है यहाँ पर एक फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो उसी फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए फ्लूइड के केसेस में उसको अपन बोल देते हैं विस्कोसिटी। तो जब भी फ्रिक्शन की बात होगी, जब फ्लूइड्स के रेस्पेक्ट में बात होगी, तो अपन उसको विस्कोसिटी बोल देंगे। ठीक है। तो अभी अपन स्टडी करेंगे सबसे पहले प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? ओके, तो प्रेशर को स्टडी करने से पहले सबसे पहले अपन को जानना होगा व्हाट इज अ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? तो आइडियल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो कि इनकॉम्प्रेसिबल होता है। इनकॉम्प्रेसिबल, इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब क्या है? इनकॉम्प्रेसिबल का मतलब होता है कि उसको अपन, उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स होता है, फिक्स वॉल्यूम, या फिर अपन बोल सकते हैं फिक्स मास। उसका मास तो फिक्स ही रहेगा, अगर वो कंप्रेस भी हो जाएगा तो भी उसका जो मास है वो फिक्स रहेगा। और डेंसिटी वो भी फिक्स रहेगी। डेंसिटी इज व्हाट? डेंसिटी इज डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। सो इफ मास इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो डेंसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट इज second point is non-viscous। नॉन विस्कस मीनिंग देर इज नो विस्कोसिटी, यानी कि जो अपन यहाँ पे स्टडी कर रहे थे, जो फ्रिक्शन जो इसके बीच में एक्ट कर रहा होगा, वो जो है वो नहीं होगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है। तो जब भी जो लेयर्स होंगी, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स, उनके बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है। तो फ्रिक्शन इज जीरो, यानी कि नॉन विस्कस वो फ्लूइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं, प्रेशर को डिफाइन कैसे करते हैं। प्रेशर को डिफाइन करने का सिंपल रूल है कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब यहाँ पे फोर्स, हर कोई फोर्स नहीं आ सकता, हर कोई एरिया नहीं आ सकता। यहाँ पे फोर्स जो होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स होगा, और एरिया जिस पर वो एक्ट कर रहा है। तो अगर सपोज ये एरिया है, ठीक है, तो अपन जो फोर्स अगर मान लो ऐसे लग रहा है, तो अपन जो है, जो परपेंडिकुलर फोर्स होगा वही अपन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर फोर्स हो जाएगा एफ कॉस थीटा।
और एरिया जो है वो ये अगर सपोज ये एरिया ए है यहाँ से यहाँ तक, तो फोर्स अपॉन एरिया दिस इज प्रेशर। तो इस एरिया पे ये वाला जो एरिया है यहाँ पर प्रेशर जो लग रहा है वो होगा एफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, तो इस हिसाब से अपन डिफाइन करते हैं। और इस जो परपेंडिकुलर फोर्स है इसको अपन थ्रस्ट भी बोलते हैं, थ्रस्ट अपॉन एरिया, ऐसे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो प्रेशर जो होता है वो हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है। तो प्रेशर को हमेशा एक पॉइंट के लिए डिफाइन करते हैं। तो सपोज ये एक बीकर है और इसमें अगर वाटर अपन फिल कर देते हैं और डिफरेंट एक पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे प्रेशर को डिफाइन करना है, तो अगर अपन को प्रेशर डिफाइन करना है तो अपन सिंपली बोल देंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन प्रेशर जो होता है वो एक पॉइंट पे लगता है और फोर्स तो डायरेक्शन क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर जो फोर्स जो प्रेशर होगा वो चारों डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। और उसकी जो वो फोर्स जो होगी वो चारों डायरेक्शन में सिंपली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। और वो जो फोर्स होगी वो होगी प्रेशर इनटू एरिया। तो ये जो फोर्स है वो चारों डायरेक्शन में लग रही होगी। तो यहाँ पे ये भी P इंटू ए, ये भी P इंटू ए, ये भी P इंटू ए। तो इस हिसाब से चारों डायरेक्शन के अंदर ये चारों क्या, मैं तो कहता हूँ थ्री डायमेंशन के अंदर यहाँ पे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे सारी डायरेक्शन में P इंटू ए फोर्स लग रहा होगा। ओके, सो या तो अब अपन देखेंगे प्रेशर को अपन की यूनिट्स में क्या लिख सकते हैं। तो प्रेशर अपन ने डिफाइन किया फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो फोर्स का यूनिट तो हो जाएगा न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को है ना अपन पास्कल भी बोलते हैं, पास्कल, और इसको डिनोट करते हैं पीए से। तो कभी भी अगर पीए लिखा मिल जाए तो अपन उससे समझ जाएंगे वो पास्कल लिखा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज आती है कि जो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। ये अपन को याद रखना है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो कि सी लेवल पे डिफाइंड होता है उसको अपन पास्कल के फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। और 1 बार जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 1 ATM के बराबर होता है। और 1 बार को अपन लिख सकते हैं 10⁵ पास्कल या फिर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और 1 ATM को अपन और भी HG की फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि अपन को बोलते हैं 160 mm ऑफ HG। और इसको अपन 760 टॉर भी बोल सकते हैं, टॉर। और इसको अपन 76 सेंटीमीटर ऑफ HG भी बोल देते हैं कई बार। तो ये जो अपन ने लिखे हैं ये वाले सारे, ये अपन को ध्यान में रखने हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम की भी कुछ यूनिट्स होती हैं। तो वॉल्यूम अपन को पता है कि लीटर्स में डिफाइन होता है। और 1 लीटर को अपन मीटर क्यूब में लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है ना। ये छोटा होगा 1 लीटर से, मीटर क्यूब बहुत बड़ी यूनिट होती है। तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लीटर के इक्वल आ जाएगा वो। और इसको अपन और सिंप्लीफाई करें तो 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब बनता है, ठीक है ना। और 1 लीटर को अपन डेसीमीटर क्यूब में सिर्फ वन जो होता है वो वैसा कैसा होता है, 1 लीटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर हो जाता है। हमेशा ये ध्यान में रखना है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। अब अपन देखेंगे प्रेशर का वेरिएशन। प्रेशर का वेरिएशन विद वर्टिकल हाइट या फिर वर्टिकल डेप्थ। तो लिख सकते हैं अपन वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विथ डेप्थ ये अपन देखने वाले हैं, ठीक है। तो सपोज अपने पास एक कंटेनर है, इसके अंदर वाटर फिल्ड है, टेंग 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 टेंग, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है टी नहीं M लेते हैं, तो पॉइंट है M।
इस पॉइंट पे प्रेशर बताना है, क्या प्रेशर होगा। अब ये बोल रखा है यहाँ पे बाहर प्रेशर पी नॉट है और इसकी हाइट जो है वो है एच। तो अब एम पे प्रेशर निकालने के लिए क्या करेंगे, अपन एक ट्रिक लगाते हैं। अपन एक तरीका अज्यूम करते हैं कि अपन अपने पास एक इमेजिनरी सिलेंडर है यहाँ पे, और उस सिलेंडर को इसके अंदर कंसिडर करते हैं, पानी के अंदर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब अपन इस जो सिलेंडर को बाहर निकाल के जूम इन करके थोड़ा सा इसको दोबारा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अभी अपन को पता है ये हाइट h है, यहाँ पे प्रेशर P नॉट है, यहाँ पे प्रेशर P है, अभी वो पता नहीं है क्या प्रेशर है, और अपन को पता है कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो रेस्ट पे है, ठीक है, सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो अपन देख सकते हैं इसका एक तो वेट लग रहा होगा W, जो क्या होगा mg, एक यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा प्रेशर का, तो प्रेशर इंटू एरिया PA, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा P नॉट इंटू A, तो यहाँ पे 3 फोर्सेस हो गए। अब ये तीनों फोर्सेस बैलेंस कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड फोर्स इक्वल्स टू अपवर्ड फोर्स। डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, P नॉट इंटू A प्लस mg इज इक्वल्स टू P इंटू A। अभी m क्या है, m होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू हाइट। अपन को पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी क्या हो जाएगा A, तो एरिया हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा रो ए एच, ठीक है। अभी इसके अंदर अपन ये सब पुट करेंगे, तो पुट करेंगे तो अपने पास आएगा P नॉट A प्लस रो ए एच जी इज इक्वल्स टू P इंटू A। अब यहाँ पे देखो A तीनों में कॉमन है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास फाइनल आ रहा है P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच। ये जो फॉर्मूला है ये अपन को ध्यान में रखना है कि हमेशा जब भी प्रेशर का जो डिफरेंस होगा P माइनस P नॉट, वो हमेशा रो जी एच के बराबर होगा, ठीक है। तो डेल्टा P यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा P implies that delta P is equals to rho G delta H। ये अपन को ध्यान में रखना है, डेल्टा P is equals to rho G delta H। चेंज इन प्रेशर इज इक्वल्स टू रो G टाइम्स डेल्टा H, यानी कि चेंज इन हाइट, ठीक है। और कई बार अपन इसको नेगेटिव भी लिख देते हैं, डेल्टा P इज इक्वल्स टू रो G डेल्टा H। तो अपन देख सकते हैं कि जब डेल्टा H बढ़ता है तो डेल्टा P घटता है, ठीक है। तो जब डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है डेल्टा H का, तो नेगेटिव लेने के चक्कर में अपने पास जैसे ये देखो, आपको बस समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस जो है डेल्टा H जैसे जैसे बढ़ेगा तो डेल्टा P भी बढ़ेगा, तो अपन इसको पॉजिटिव लेंगे। अगर ये घट रहा है तो अपन नेगेटिव लेंगे। तो जब भी दो टर्म्स डेल्टा के अंदर आ जाए तो अपन उसको पॉजिटिव और नेगेटिव उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन इसको dp भी बोल सकते हैं, dp इज इक्वल्स टू रो जी dh भी बोलते हैं। तो dp बाई dh इज इक्वल्स टू रो जी, ऐसे भी डिफाइन करते हैं। बस अपन को ये वाला फॉर्मूला जो है वो ध्यान में रखना है, बस सिंपली अपना काम हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे जो है P इज इक्वल्स टू P नॉट प्लस रो जी एच जो है, यहाँ पे ये जो P है ये जगह प्रेशर एट पॉइंट M, और ये जो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। तो ये अपने पास ये दोनों टर्म्स को ध्यान में अपन को रखना है, ठीक है। अभी इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, तो अगर इसको मैं y बोल दूं, ये c हो जाएगा प्लस m इंटू एक्स। अब यहाँ पे x हो जाएगा h और y हो जाएगा p और h के बिहाफ पे बना रहे हैं, तो ये h है ये p है, तो अपन इजीली देख सकते हैं ये कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी। यहाँ पे ये इंटरसेप्ट हो जाएगा P नॉट और ये स्लोप हो जाएगी थीटा, और यहाँ पे जो स्लोप होगी टेन थीटा तो वो हो जाएगी रो जी।
ठीक है, तो अपन को ये भी समझ में आ गया है।